गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार सिंह एक बार फिर चैप्टर 9 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया का दूसरा पार्ट लेकर के फिर उपस्थित हैं। स्टूडेंट, इसके पहले पार्ट वीडियो में हमने क्लाइमेट का डिफिनेशन बताया, साथ ही साथ वेदर का भी डिफिनेशन बताया। क्लाइमेट का डिफिनेशन क्या होता है? द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, यानी जिस किसी जगह का बहुत लंबे समय तक कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक ही तरह का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। वहीं पर अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन का बहुत छोटा समय क्या होता है? वेदर होता है। और वेदर को क्लाइमेट को इफ़ेक्ट डालने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये भी हमने पढ़ा, जैसे एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में कौन कौन से मौसम पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजन्स आर पीरियड इनटू विच ईयर डिवाइडेड बेस्ड ऑन वेदर पैटर्न। अभी हमने वेदर बताया था कि जैसे फिर से देखिए वेदर का डिफिनेशन, वेदर इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड टाइम, यानी कोई भी जगह का बहुत कम समय के में उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो जाता है तो वो वेदर होता है। जैसे कि अचानक बारिश हो गई, फिर धूप हो गया, फिर हवा चलने लगी, इस तरह से मौसम जो है अचानक बदलता रहता है, वो कम समय के लिए रहता है एक ही कंडीशन, तो वो होता है वेदर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो चेंजिंग होती है सीजन की, उस सीजन के हिसाब से भारत में वेदर के पैटर्न के हिसाब से भारत में कुछ सीजन डिवाइडेड हैं। इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर आर 4 सीजन। वर्ल्ड में कई जगह पर 4 सीजन पाए जाते हैं। दे आर, कौन कौन से सीजन है? स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। इन इंडिया वी हैव 3 मेन सीजन। भारत में अगर देखें तो 3 मेन सीजन है, समर, विंटर एंड मानसून, गर्मी, जाड़ा और बरसात। बिटवीन द मानसून एंड विंटर देयर इज ए ब्रीफ स्पेल ऑफ ऑटम, यानी मानसून और विंटर के बीच में एक और छोटा सा कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटम। वहीं पर एंड बिटवीन विंटर एंड समर, विंटर एंड समर के बीच में एक छोटा सा स्पेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे यहाँ सीजन हो गए। मेन सीजन कौन कौन से? समर, विंटर और मानसून। और इनके बीच में 2 है, जैसे कि समर और विंटर के बीच में क्या है? समर और मानसून के बीच में क्या है? ऑटम है। और विंटर और समर के बीच में क्या है? स्प्रिंग है। तो अब चलते हैं समर के बारे में देखते हैं। समर द हॉट वेदर सीजन, यानी गर्मी सीजन जो होता है वो हॉट या समर सीजन बोलते हैं। समर इन इंडिया यूजली स्टार्ट इन मार्च एंड कंटिन्यू टिल द अराइव ऑफ द मानसून रेन इन जून, यानी समर सीजन भारत में कब से स्टार्ट होता है? मार्च से शुरू होता है, और जब मानसून आता है, मानसून जून में आता है, तो इस समय यहाँ तक मतलब समर सीजन होता है। अप्रैल एंड मई यूजली द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द समर। सबसे गर्म महीना कौन होता है? अप्रैल और मई जो होता है। भारत का नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है ये सबसे गर्म वाला स्थान हो जाता है। इस समय अगर देखा जाए तो पूरे नॉर्थ पार्ट में 40 से लेकर के 45 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ जाता है ओके। डेज आर लॉन्गर, जो गर्मी की एक और लक्षण दिखाई देते हैं कौन कौन सा? डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स शॉर्टर ड्यूरिंग समर मंथ्स। दिन जो होता है वो लंबा हो जाता है और रात क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। द नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया आर हॉटेस्ट पार्ट ऑफ
इंडिया इन समर विथ टेम्परेचर ऑफन रीचिंग 40 डिग्री एंड मोर। यानी जो नॉर्थ पार्ट अभी हमने बताया कि नॉर्थ पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, सेंट्रल पार्ट, वो जो है 40 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है, बहुत तेज़ गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। समर इन द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज़ हॉट एंड ड्राई। जो प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, इस समय पूरी तेज़ गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है और ये पूरा शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। हॉट ड्राई वाइंड्स कॉल्ड लू आर कॉमन। जो गर्म हवाएं चलती हैं इसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। जो मैदानी इलाकों में जो गर्म हवाएं चलती हैं इनको लू बोलते हैं, जो ये कॉमनली मैदानी इलाकों में चलती हैं। पीपुल कैन सफ़र हीट स्ट्रोक इन सच हॉट ड्राई कंडीशन। जो लोग इस समय एक हीट स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं। हीट स्ट्रोक मतलब लू लगना, जो ड्राई सीजन में अक्सर लोगों को लू लगने की शिकायत होती है। द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड इन समर। देखिए, अभी इसके पहले वीडियो में बताया था कि जो डिस्टेंस फ्रॉम सी जो फैक्टर्स है, यानी समुद्र से जो दूरी है, वो भी क्लाइमेट को या वेदर को इफेक्ट डालता है, क्योंकि समुद्र की हवाएं जो होती हैं वो मॉइस्चर लीडन होती हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र का निकट वाला इलाका है वहाँ पर मौसम बराबर रहता है। लेकिन जैसे जैसे दूर होते जाते हैं तो मॉइस्चर ख़त्म होता जाता है, वो हवा गर्म होती जाती है। इसकी वजह से वो इलाका गर्म होना शुरू हो जाता है। तो कोस्टल एरिया क्या होता है? वो ह्यूमिड होता है और कूल। हाउएवर द कूल ब्रीज दैट ब्लो फ्रॉम सी कीप द टेम्परेचर लो। जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र से हवाएं आती हैं, सी ब्रीज आती हैं, वो टेम्परेचर को लो रखती हैं। But the high humidity can make life uncomfortable as it make people sweat a lot। लेकिन जब ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी हमने बताया था कि जब एटमॉस्फेयर में यानी एयर में जब वाटर्स वेपर्स का अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और जब ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? हम देखेंगे कि हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है वो नम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको उमस बहुत तेज़ लगती है, गर्मी बहुत तेज़ लगती है, लेकिन पसीना निकल नहीं पाता है, जो अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। ओके, नेक्स्ट सीज़न है मानसून, द रेनी सीज़न। नेक्स्ट सीजन कौन सा है? मानसून या रेनी सीजन। आफ्टर द हॉट समर द मानसून रेन ब्रिंग ग्रेट रिलीफ टू पीपुल ऑफ इंडिया। यानी ज्यों ही गर्मी समाप्त हो जाती है जून में, 1 जून से मानसून सीजन भारत में शुरू हो जाता है। इससे पूरे भारत के लोगों को थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। द मानसून वाइंड आर मॉइस्चर लीडन वाइंड दैट ब्रिंग रेन मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जून, जुलाई एंड अगस्त। यानी ये जो मानसूनी वाइंड्स होती हैं इसमें मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी बारिश करती है, जिससे कि मॉइस्चर जो है बढ़ जाता है। द कोरोमंडल कोस्ट इन साउथ ईस्टर्न इंडिया गेट्स रेनफॉल बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। जो कोरोमंडल कोस्ट है, हम बात करेंगे मैप के सहारे, यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट है। ये सीज़न जो है अक्टूबर और नवंबर में बारिश होता है। रीज़न क्या है कि मानसूनी हवाएं जो है अरेबियन सी से आती हैं, और हमने बताया था कि ये हवाएं जो है ऐसे नॉर्थ इंडिया को निकल जाती है, जिसकी वजह से इस एरिया में बारिश थोड़ा कम होता है। लेकिन जब ठंडक आती है तो ये हवाएं जो है इधर की तरफ आती है और यहाँ पर रुकावट डालती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होनी शुरू हो जाती है। यानी कोरोमंडल कोस्ट अक्टूबर में बारिश होना शुरू हो जाता है। द रेनफॉल इज़ अनइवनली डिस्टर्ब अक्रॉस द कंट्री। जो बारिश होती है वो एक समान नहीं होती है। अगर आप देखेंगे तो कोस्टल एरिया में जो
समुद्र का किनारा वाला इलाका है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वहाँ पर बारिश कम हो जाती है और राजस्थान डेजर्ट इलाके में जाते जाते बारिश बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से देखेंगे पूरे भारत में एक तरह की बारिश नहीं होती जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसीव हैवी रेनफॉल। अभी हमने बताया कि जो कोस्टल एरिया उसमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वेस्टर्न घाट के बीच में ये बहुत ज़्यादा बारिश रिसीव करता है। मौसिनराम इन मेघालय है रिकॉर्डेड हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। मौसिनराम जो मेघालय का जो एक जगह है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होता है, बल्कि इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है वो कहाँ होता है? मेघालय में होता है, मौसिनराम में होता है। द थार डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। हमने अभी बताया कि थार डेजर्ट में बारिश कम हो जाती है, तो रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है। द पीपुल स्पेशली फार्मर इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन मानसून फॉर देयर ईयर्स सप्लाई ऑफ वाटर। पूरे भारत में जो किसान हैं वो पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड रहते हैं। जब मानसून आता है तो फसल अच्छी होती है, नहीं तो किसानों के लिए बुरी हालत हो जाती है। स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विंटर सीजन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।